एक तरफ सरकारी शिक्षक जनगणना जैसे महत्वपूर्ण कार्य में लगे हुए हैं, तो दूसरी तरफ शिक्षा विभाग का एक नया फरमान सामने आया है। अब सरकारी शिक्षकों को गौवंश के लिए भूसा दान भी जुटाना होगा। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश के प्रत्येक स्कूल को 46 किलो भूसा एकत्रित करने के निर्देश दे दिए गए हैं। यह भूसा बेसहारा गौवंश के लिए दान स्वरूप एकत्रित किया जाएगा। आदेश के अनुसार इसे अनिवार्य रूप से जमा कराना होगा। इस संबंध में बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। आदेश में जिलाधिकारी बरेली के निर्देशों का भी हवाला दिया गया है। जानकारी के मुताबिक बरेली जिले के विभिन्न ब्लॉकों में लगभग 100 कुंतल भूसा एकत्रित करने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके बाद नवाबगंज, भूजीपुरा, भुता समेत कई क्षेत्रों के खंड शिक्षा अधिकारियों ने शिक्षकों और स्कूलों को आदेश जारी कर दिए हैं। सोशल मीडिया पर आदेश की कॉपी वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं। इस आदेश को लेकर शिक्षक संगठनों और शिक्षकों में नाराजगी दिखाई दे रही है। कई शिक्षकों ने आरोप लगाया कि लगातार गैर शैक्षणिक कार्यों का बोझ शिक्षकों पर डाला जा रहा है। शिक्षकों का कहना है कि पहले जनगणना, सर्वे और प्रशासनिक ड्यूटी दी जाती है और अब भूसा इकट्ठा करने का आदेश दिया गया है। कुछ शिक्षकों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि भविष्य में उनसे गोबर उठवाने या नालियां साफ कराने जैसे काम भी कराए जा सकते हैं। प्रधानाध्यापक वीरेंद्र कुमार ने कहा कि वह इस समय जनगणना कार्य में सुपरवाइजर की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। ऐसे में भूसा एकत्रित करने जैसा आदेश अव्यवहारिक है। उन्होंने कहा कि अब शिक्षक एक हाथ में सरकारी किताबें और दूसरे हाथ में भूसे का कट्टा लेकर नजर आएगा। वहीं शिक्षक संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने कहा कि इस तरह का आदेश शिक्षकों का अपमान है। उन्होंने कहा कि शिक्षक पहले से महत्वपूर्ण सरकारी कार्यों में लगे हैं और ऐसे में भूसा जमा कराने का आदेश गलत है। विवाद बढ़ने के बाद शिक्षा विभाग की ओर से यह भी कहा गया है कि शिक्षकों को व्यक्तिगत रूप से भूसा खरीदने या लाने के लिए बाध्य नहीं किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि लोगों को गौवंश के लिए सहयोग और दान के लिए प्रेरित करने की बात कही गई थी। हालांकि आदेश वायरल होने के बाद पूरे बरेली समेत प्रदेश भर में इस मुद्दे पर बहस तेज हो गई है। नाम है आपका? मेरा नाम भानु प्रताप सिंह है, जिला अध्यक्ष यूनाइटेड टीचर एसोसिएशन का जनपद बरेली और जिला प्रदेश उपाध्यक्ष जी। क्या कहना चाहेंगे जो नया आदेश आया है? ये अभी जो एक आदेश आया है भूसा इकट्ठा करने के लिए, ये अव्यवहारिक है। ये शिक्षक की गरिमा के विपरीत है और शिक्षकों से हम ये काम करवाएंगे तो समाज में संदेश अच्छा नहीं जाएगा। और वैसे भी देखिए कि वर्तमान जो है हमारा 100% टीचर जो होगा राष्ट्रीय महत्वपूर्ण कार्यक्रम जनगणना चल रहा है उसमें लगा हुआ, और ऐसे में अगर ऐसे आदेश आएंगे तो अव्यवहारिक है, इनका विरोध करना हम लोगों के लिए मजबूरी होगी। और इस प्रकार आदेश अगर आएंगे तो हम इसकी जरूरत पड़े तो हम लोग क्या नाम है धरना प्रदर्शन भी करेंगे, क्योंकि ये शिक्षक हित की गरिमा के विपरीत है। और वैसे भी समाज में कि शिक्षक का एक अपना अलग महत्व, अलग सम्मान है, अलग पद है। अगर जहाँ शिक्षकों का अपमान होता है वहाँ समाज जो है कभी उन्नति नहीं कर सकता। तो इस प्रकार के आदेश की हम घोर आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं कि इस प्रकार के आदेशों को रोक रखनी चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है, मैं प्रधानाध्यापक हूं और साथ में इस समय जनगणना में सुपरवाइज़र हूं। मैं 2 गांव का सुपरवाइज़र हूं, तो वहां पर जो है 7 जो है प्रगणक मेरे अंडर काम कर रहे हैं। मैं इस समय अभी फील्ड से लौटा हूं। तपती गर्मी में मतलब जो हमारे साथी हैं वो लगातार जनगणना कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। अब उस पर ये भूसा का आदेश जो आया है, ये भूसा का आदेश टोटल अव्यवहारिक है। ये जो है शिक्षक की जो ड्यूटियां हैं, जो हमारी नियमावली है, उसमें जनगणना और निर्वाचन कार्य, इसके अलावा आपदा प्रबंधन, ये चीज़ें ऐसी हैं कि इनमें हमारी ड्यूटी लगाई जा सकती है, इन चीज़ों में नहीं लगाई जा सकती। तो ये ज़बरदस्ती थोपा गया आदेश है। अब आप एक बात बताइए, जैसे हम जनगणना कर रहे हैं, इस समय जनगणना में लगे हुए हैं, तो एक हाथ में हम जनगणना के मतलब वह कागज़ वगैरह मतलब ये सब चीज़ हाथ में लें और दूसरे हाथ में मतलब वह ऐसे करके कट्टा लटकाएं, यही तो हो सकता है भूसा के लिए। तो बड़े मजाक का विषय बना के रख दिया है शिक्षक के लिए। ये जो है कार्य पशुपालन विभाग से संबंधित है। पशुपालन विभाग इसको क्यों अंजाम नहीं दे रहा है? साथ में पंचायती राज विभाग जो है, वो पंचायती राज विभाग अगर अपने ग्राम प्रधानों के लिए, क्योंकि भूसा गांव में होता है, तो अगर वहाँ पर मतलब वो आदेश पारित कर दें या मतलब उनसे अपील कर लें कि हमें जो है इसकी ज़रूरत है भूसे की दान के लिए, तो ऐसी स्थिति में बड़ी आसानी से ये चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन नहीं, हर काम में शिक्षक को ही सबसे आगे किया जाता है और ऐसे अव्यवहारिक मतलब वह कानून पारित किए जाते हैं। कई बार तो ऐसा आया कि कुत्तों की गिनती करेंगे, आवारा कुत्तों की गिनती करेंगे। किसी में आया कि जो है वो करेंगे ये शौचालय वगैरह जो होते हैं ना, तो उसमें मतलब अगर लोग नहीं जा रहे हैं, खेतों में जा रहे हैं, तो उनकी गणना करेंगे सुबह सुबह जाके। तो इस तरह के आदेश बहुत अव्यवहारिक हैं।